अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई एम उस्मान। जैसे कि आप स्टूडेंट जानते हैं, हमारी लेक्चर सीरीज़ मैथ पार्ट 2 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.7 और उसके क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है। आइए बेटा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बेटा फाइंड करना है y4, जबकि हमारे पास y इज इक्वल टू साइन 3x है। इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है 4 टाइम, क्योंकि हमें 4 डेरिवेटिव चाहिए। तो लिहाजा ये हमारा डेरिवेटिव बन जाएगा dy बाय डी एक्स, और इसके ऊपर जब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा तो x के लिहाज से, तो ये मेरा बनेगा बेटा साइन 3x। देखो साइन एंगल का डेरिवेटिव होता है बेटा कॉज एंगल इनटू एंगल का डेरिवेटिव। एक दफ़ा मैं लिख देता हूँ, नेक्स्ट मैं डायरेक्ट बेटा लिखता जाऊँगा। इनटू एंगल का डेरिवेटिव, साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉज एंगल इनटू एंगल 3x है, तो उसका मैंने क्या ले लिया डेरिवेटिव। नेक्स्ट टाइम बेटा 3x का डेरिवेटिव 3 होगा। देखो 3 कांस्टेंट है, बाहर चला जाता है, x के लिहाज से 1 होता है, इसलिए 3 का ये डेरिवेटिव बन जाएगा। इसको लिख देंगे cos 3x। ये हमारा बेटा बन गया y1। अगेन मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर क्या लिख दो, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन करूँगा तो बेटा यहाँ डेरिवेटिव जब मैं लूँगा y1 का, तो बेटा y1 का मतलब होता है dy बाई डी एक्स। जब उसका डेरिवेटिव लूँगा तो वो y2 बन जाएगा। इसको लिखेंगे 3 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, तो इसके ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा तो cos 3x। देखो बेटा ये बन जाएगा y2, तो ये बन जाएगा 3 cos 3x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एंगल। देखो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल इनटू एंगल 3x है, उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 3 बनेगा। उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y2 हमारा बनेगा -9 साइन 3x। अब अगेन क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन डिफ्रेंशिएट करूँगा तो डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा बेटा y2 के ऊपर, इधर डेरिवेटिव करूँगा बेटा 9 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव अप्लाई करना है साइन 3x के ऊपर। देखो साइन 3x का डेरिवेटिव पहले हम ले चुके हैं, तो ये हमारा हो जाएगा बेटा y2। क्या हो जाएगा y2 का डेरिवेटिव बेटा लेंगे तो y3, और ये इक्वल आ जाएगा बेटा माइनस का 9 साइन एंगल का डेरिवेटिव होता है कॉज एंगल इनटू एंगल है 3x, तो 3 का x का डेरिवेटिव 3 होता है। अब बेटा इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा अगर 3 को 9 से, तो ये y3 मेरा बन जाएगा y3 इज इक्वल टू -27 cos 3x। अब मैं अगेन इसको बेटा डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इधर डेरिवेटिव बन जाएगा y3 का, इसका माइनस का 27 जो है कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। डेरिवेटिव किसके ऊपर अप्लाई करेंगे cos 3x के ऊपर। देखो ये हो जाएगा y4 और -27 cos का एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल इनटू एंगल का डेरिवेटिव, एंगल 3x है तो 3x का 3 होगा। ये हो गया y4 इज इक्वल टू -81। देखो 3 को 27 से करेंगे तो प्लस का 81 बनेगा, माइनस ये वाली प्लस, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 81। ये हो गया साइन 3x। बेटा ये हमारा आंसर आ गया। हमने क्या फाइंड करना था y4। अब इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन है सेकंड पार्ट। अब उसमें हमने डिफ्रेंशिएट करना है बेटा y इज इक्वल टू कॉस क्यूब x। अब इसके भी हमने कितने डेरिवेटिव फाइंड करने, 4 डेरिवेटिव।
अब बेटा इसमें हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने से पहले हम जानते हैं कि जो हमारे cos क्यूब x है इसका हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इधर मैं लिख देता हूँ वी नो दैट, या हम जानते हैं बेटा इससे पहले हम एक फार्मूला लिखते हैं कि cos 3x वो इक्वल होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। क्लियर हो गया बेटा। अब इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ बेटा -3 cos x को इधर लेके आओ तो ये बन जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x। अब देखो बेटा 4 है तो cos क्यूब x का हमने वैल्यू निकाल ली ना, 4 को नीचे डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा बेटा 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x, ये हो जाएगा cos क्यूब x। देखो बेटा ये 4 जो है ये इस पूरे के नीचे डिवाइड होगा तो इसीलिए मैंने 1/4 लिख दिया cos 3x प्लस 3 cos x। ये देखो cos क्यूब x की वैल्यू आ गई। अब इसको किस में पुट कर दो, 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। जो क्वेश्चन में मैंने बेटा इक्वेशन 1 का नाम दिया था ना क्वेश्चंस को ही, तो cos क्यूब x की मैंने ये देखो वैल्यू निकाली, ये आ गई। अब y को इसके इक्वल लेट करके डिफ्रेंशिएट करना है। नाउ अब y क्या बनेगा बेटा, y हमारा बन गया cos 1/4 और इधर आ गया हमारा cos 3x प्लस 3 cos x, ये हमारा आ गया बेटा। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है 4 टाइम। क्या करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर दो। जब मैं इसके ऊपर बेटा डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x y के ऊपर भी, और ये कांस्टेंट है बेटा बाहर रहेगा, डेरिवेटिव मैंने किसके ऊपर अप्लाई करना है, वेरिएबल्स के ऊपर, फंक्शंस के ऊपर। cos 3x प्लस 3 cos x। अब बेटा 1/4 तो बाहर रहेगा, देखो ये हमारा बन जाएगा y1 इज इक्वल टू 1/4 शुरू में रहेगा। बेटा यहाँ देखो cos एंगल का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एंगल इनटू एंगल का डेरिवेटिव, बेटा इनटू एंगल 3x है, 3x का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा, प्लस 3 cos x, बेटा प्लस 3 एज इट आएगा, cos एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल इनटू एंगल बेटा x है, इसका एंगल x है, x का x के लिहाज से 1 होता है, यहाँ वो लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से बेटा y1 इज इक्वल हो गया 1/4, बेटा इस 3 को शुरू में लेंगे तो -3 साइन 3x हो जाएगा, प्लस माइनस 3 साइन x हो जाएगा, ब्रैकेट क्या होगी, क्लोज। अब बेटा इसी को अगेन डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या कर दो, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफ्रेंशिएट कर दिया कि बेटा y4 फाइंड करना है ना हमने, तो ये बन जाएगा y2 इज इक्वल टू 1/4 बाहर ही रहेगा, इसके ऊपर अगेन डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, अगेन करेंगे -3 साइन 3x हो जाएगा और -3 साइन x, बेटा इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करो, साइन ये -3 कांस्टेंट है, ये बाहर ही रहेगा, तो बेटा ये बनेगा हमारा डेरिवेटिव -3 साइन 3, देखो सॉरी साइन एंगल का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा कॉज एंगल, क्या हो जाएगा, कॉज एंगल इनटू एंगल का डेरिवेटिव बेटा 3 हो जाएगा। देखो ये -3 बाहर रहेगा, साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉज एंगल इनटू एंगल 3x, उसका डेरिवेटिव 3 हो गया। इसी तरह जब बेटा मैं इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा, 3 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, साइन एंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉज एंगल, बेटा ये हमारा इसका डेरिवेटिव हो गया। इसको बोलते हैं हमारा 1/4 और इसको लिख दो बेटा -9 cos 3x और -3 cos x,
बेटा ये हमारा y2 हो गया। अब हमें इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है? अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बेटा ये डेरिवेटिव ले लेंगे हम y2 का और 1/4 बाहर रखेंगे। डेरिवेटिव किसके ऊपर अप्लाई करेंगे? ये पूरे फंक्शन के ऊपर 9 cos 3x माइनस 3 cos x के ऊपर। बेटा ये y2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? y3 हो जाएगा। देखो y2 का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? y3। 1/4 बाहर ही है बेटा, ब्रैकेट के अंदर देखो बेटा -9 कांस्टेंट है, -9 कांस्टेंट। cos एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल। बेटा इनटू एंगल का डेरिवेटिव, इनटू एंगल 3x है तो उसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे -3 इंटू कॉस एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल। बेटा इनटू एंगल 1 है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। तो बेटा ये y3 हमारा हो गया 1/4 बाहर ही रहेगा बेटा, ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगी। बेटा 3 साथ हो रहा है तो ये 27 बन जाएगा। 27 साइन 3x। ये माइनस क्या हो जाएगी? प्लस। ये माइनस क्या हो जाएगी? प्लस। ये हो जाएगा 3 साइन x। अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है बेटा? अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन करेंगे तो y3 का डेरिवेटिव लेंगे। y3 का डेरिवेटिव बेटा यहाँ 1/4 बाहर ही रहेगा। हमने डेरिवेटिव किसके ऊपर अप्लाई करना है? डेरिवेटिव हमने अप्लाई करना है 27 साइन 3x प्लस 3 साइन x। बेटा ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। नेक्स्ट हम यहाँ करते हैं इसको जी। अब नेक्स्ट बेटा जो हमारा है, अगर हम उसको देखें तो हमारे पास उसका डेरिवेटिव बनेगा साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल। क्या बनेगा? साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल। 27 कांस्टेंट है, साइन एंगल का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? कॉस एंगल। और इसको हम लिखेंगे बेटा y4। इसको क्या लिखेंगे? y3 का डेरिवेटिव y4। 1/4 बाहर ही आएगा बेटा और उसका डेरिवेटिव लूँगा 27 कांस्टेंट है, वो बाहर रहेगा। साइन एंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाता है बेटा? कॉस एंगल इनटू एंगल का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा। इसी तरह प्लस 3 कांस्टेंट रहेगा बेटा, साइन एंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस एंगल। और इनटू एंगल बेटा x है तो x का 1 होता है। अब ये हमारा बेटा y4 बन गया 1/4 और इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 81 cos 3x बन जाएगा और जब इसको करूँगा तो 3 cos x बन जाएगा। बेटा ये हमारा जो है रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अगर मैं इसको इसके नीचे डिवाइड करूँगा अलग अलग तो एक ही बात है। तो बेटा ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। हमें क्या चाहिए था? y4 चाहिए था। क्लियर हो गया बेटा? तो 1/4 हमारा शुरू से ही बाहर था, उसको मैंने बाहर लिया, बाकी के क्या लिए? हमने डेरिवेटिव ले लिए। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हमारा इसका लास्ट पार्ट है, वो हमारा है बेटा y = नेचुरल लॉग ऑफ x⁴ - 9। अब बेटा इसको सॉल्व करना है तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा लॉग रूल्स के तहत। तो ये हमारा बनेगा बेटा y = नेचुरल लॉग ऑफ, ये x⁴ - 9 है बेटा, इसको लिख सकता हूँ x - 3 का स्क्वायर। देखो फार्मूला बन गया a⁴ - b⁴। इसको लिख लो बेटा नेचुरल लॉग ऑफ x - 3 और x + 3। ये बेटा नेचुरल लॉग के अंदर क्या कर दिए? फार्मूला ओपन कर दिया a - b a + b। अब बेटा हमारा एक लॉग रूल है जिसमें हम कहते हैं कि log m × n हो, तो हम इसको लिखते हैं log m + log
एन प्लस लॉग एन। तो बेटा ये हमारा नेचुरल लॉग है, एल एन का मतलब नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री। यहाँ हमने रूल अप्लाई किया कौन सा वाला बेटा, ये वाला लॉग एम मल्टीप्लाई बाय एन हो, उसको क्या लिखते थे लॉग एम प्लस लॉग एन, ये वाला रूल हमने अप्लाई किया। क्लियर होगा बेटा। अब हमने क्या करना है बेटा, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएट, वाई के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करो तो एक्स के लिहाज से, और इसके ऊपर भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दो अलग अलग, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री के ऊपर अलग और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री के ऊपर अलग, अलग अलग क्या कर दिए बेटा डेरिवेटिव अप्लाई कर दिए। अब नेक्स्ट बेटा जब हम इसके डेरिवेटिव को सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट हमारा ये बनेगा कुछ यूं, इसको मैं रेस कर देता हूँ बेटा। जी बेटा नेक्स्ट हम इसकी जो डेरिवेटिव लेंगे तो कुछ हमारे यूं बनेंगे बेटा, नेचुरल लॉग ऑफ एंगल का डेरिवेटिव क्या होता है 1/, एंगल, तो ये बन गया y1 बेटा। नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1/, एंगल, बेटा 1/, एंगल x माइनस थ्री है इनटू एंगल का डेरिवेटिव, देखो x माइनस थ्री एंगल है 1/, एंगल आ गया, इनटू एंगल है x माइनस थ्री, तो x का डेरिवेटिव 1 3 का 0, तो इनटू एंगल का डेरिवेटिव यहाँ 1 आता है। इसी तरह प्लस 1/, एंगल, तो 1/, एंगल 1 प्लस 3 आएगा बेटा, इनटू एंगल का डेरिवेटिव 1 आएगा। देखो एंगल का डेरिवेटिव 1 क्यों आएगा, x का 0 माइनस x का 1 3 का 0, तो 1 माइनस 0 आंसर इज 1। इसी तरह x का 1 इसका 0, तो क्या आता है 1, इनटू एंगल का डेरिवेटिव 1 बन जाता है। अब बेटा इनकी पावर्स 1 1 है, क्या है 1, इनको ऊपर ले जाओ तो y1 क्या बनेगा बेटा, y1 बनेगा x माइनस थ्री, इसकी पावर -1 ऊपर कर दो, इसको भी क्या करो x प्लस थ्री, इसकी पावर ऊपर लेके -1 कर दो। अब देखो -1 पावर ऊपर क्यों की, क्योंकि हमने 4 डेरिवेटिव फाइंड करने, तो हमें अगेन डिफ्रेंशिएशन करनी पड़ेगी, तो हम पावर लूज लगाएंगे। ठीक है, तो इधर क्या लिख दो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा y1 का डेरिवेटिव लो, y1 का बेटा y1 का डेरिवेटिव, इसी तरह इनके डेरिवेटिव अलग अलग ले गए, x माइनस थ्री का डेरिवेटिव इसके ऊपर अलग, इसके ऊपर डेरिवेटिव अलग, तो x प्लस थ्री की होल पावर कितनी है -1। बेटा पावर रूल लगाओ, पावर पावर में से एक कम -2, पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक कम किया, -1 पहले थी माइनस और कर दिया -2 बन जाएगी, इनटू बेस का डेरिवेटिव 1। इसी तरह बेटा पावर शुरू में आएगी प्लस माइनस x प्लस थ्री और इसकी पावर -2 इनटू बेस का डेरिवेटिव 1। देखो बेस x प्लस थ्री का डेरिवेटिव लेंगे, x का 1 3 का 0, तो 1 नहीं आएगा। ठीक हो गया, ये आ गया हमारा y2, क्या आ गया बेटा y2। अगेन क्या करो डिफ्रेंशिएट, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफ्रेंशिएट कर दिया बेटा x के लिहाज से। अब इसका बेटा डेरिवेटिव लेंगे y2 का, और इनके ऊपर बेटा डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, माइनस बाहर ही रहेगी, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे हम x माइनस थ्री की होल पावर -2 के ऊपर, इसी तरह माइनस बाहर ही रहेगी, डेरिवेटिव हम अप्लाई करेंगे x प्लस थ्री इसकी होल पावर -2 के ऊपर। बेटा इसके ऊपर लगाओ, ये हो जाएगा y3, इसके ऊपर पावर रूल लगाओ बेटा, -2 शुरू में आके इस माइनस से क्या हो जाएगी प्लस, तो इनटू पावर में से कम करेंगे तो -3 इनटू बेस का डेरिवेटिव 1। इसी तरह पावर शुरू में आएगी +2, पावर में से कम करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, इनटू बेस का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसको क्या कर दो अगेन डिफ्रेंशिएट, क्या कर दो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x।
अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा, y3 का डेरिवेटिव लो, y3 का डेरिवेटिव, इसके ऊपर देखो 2 बाहर ही रखेंगे, डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई कर देंगे, x माइनस 3 की पावर माइनस 3 के ऊपर अलग और प्लस 2 अलग भी रखेंगे, डेरिवेटिव इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे x प्लस 3 की होल पावर माइनस 3 के ऊपर। बेटा ये बन जाएगा y4 और इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे, -3 शुरू में आके इससे मल्टीप्लाई होगी -6, पावर में से एक कम, बेटा कम करेंगे -3 पहले है तो एक और कम करेंगे -4, पावर शुरू में -6, पावर में से एक कम करेंगे तो पहले -3 है तो -4 इनटू बेस के डेरिवेटिव 1 बनेंगे, वो पहले मैं लिख चुका हूँ तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से अगर मैं बेटा 6 कॉमन लेना चाहूँ माइनस का, तो y4 मेरे पास ये बन जाएगा -6 और इधर ब्रैकेट लगा दूँ अगर मैं, तो इसके अंदर मेरे पास वैल्यू आ जाएंगी x प्लस 3 इसकी पावर -4 प्लस x माइनस इधर माइनस आएगा -3 और इधर x प्लस 3 इसकी पावर -4, तो ये दोनों हमारी किस में आएंगी, पॉजिटिव में। अब बेटा अब यहाँ तक भी आंसर आप लिख सकते हैं, ओके है। अगर आप इस पावर्स को नीचे लेके जाएंगे पॉजिटिव कर देंगे तो फिर भी बात एक ही है, तो आप यहाँ तक इसको छोड़ सकते हैं, आपको बोर्ड में फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर हो गया बेटा? तो ये हमारे जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 था, इसके तीनों पार्ट्स ही बेटा लॉन्ग में शॉर्ट क्वेश्चंस में और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि ये आ जाएँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थे बेटा। आज के लेक्चर में हमने इन क्वेश्चन नंबर 4 को ही डिस्कस करना था। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा